तरुण, स्वागत है आपका। बताएँ क्या है बड़ी खबर आपके पास? गुड मॉर्निंग सर। ये जो खबर है ये एचपीसीएल, बीपीसीएल या ये कहें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे थे कि जो एलपीजी की अंडर रिकवरी है उसका भुगतान हो। और आज कैबिनेट की बैठक है और ये बैठक 1 बजे होने वाली है और इसमें जो हमारे सोर्सेज़ हैं वो बता रहे हैं कि एलपीजी की अंडर रिकवरी जो है उसका भुगतान आज कैबिनेट कर देगी। क तकरीबन 30 से 32 हज़ार करोड़ का भुगतान पे आज कैबिनेट फैसला ले सकती है। यदि ऐसा होता है तो इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को जो पिछले काफ़ी लंबे समय से नुकसान हो रहा था, उस नुकसान की भरपाई आज सरकार कर सकती है। काफ़ी लंबे समय से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय दोनों इस चीज़ को डिस्कस कर रहा था। हालाँकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 40,000 करोड़ की डिमांड भेजी थी, जिसको वित्त मंत्रालय ने 30 से 32,000 करोड़ करके कैबिनेट को भेज दिया है और आज जो कैबिनेट की बैठक है, उसके अंदर इस पे फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ-साथ आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें इनकम टैक्स के जो नया बिल है, उस पे भी विचार किया जा सकता है। जो हमारे सोर्सेज़ हैं वो बता रहे हैं कि अगले हफ्ते 11 तारीख को लोकसभा के अंदर इनकम टैक्स के नए बिल को पारित किया जा सकता है। तो उससे पहले जो कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती है किसी भी नए बिल को पास कराने के लिए वो कैबिनेट आज इनकम टैक्स के नए बिल को भी अप्रूव कर सकता है। 600 से ज़्यादा पेजेज़ का ये बिल था, 60 साल बाद इनकम टैक्स बिल में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। तो 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो आज कैबिनेट अपना डिस्कस करेगा, लेकिन जो काफ़ी लंबे समय से लटका हुआ मामला था, वो एलपीजी के अंडर रिकवरी थी और उस पे आज कैबिनेट अपना फैसला ले सकता है। तो ये बड़ी खबर है और अमाउंट भी बड़ा है। 32 से 35 हज़ार करोड़ रुपए आने की तैयारी में है इन तीनों तेल कंपनियों को, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी को। एलपीजी की जो अंडर रिकवरी थी वो काफ़ी लंबे समय से ड्यू थी। मुझे याद है तरुण, थोड़े समय पहले आपने इसी खबर की भी थी कि जल्दी अगले 1 या 2 कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। तो क्या ये आज ही की कैबिनेट में फैसला होने की संभावना है? बिल्कुल सर, जो कैबिनेट का आज की जो 1 बजे की बैठक है, उसके अंदर ये फैसला हो सकता है। हालाँकि देखिए, जब तक कैबिनेट अपना फैसला ना ले ले, तब तक हम इसको लेकिन यही कहेंगे कि आने वाले समय में है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज़ हैं, वो बता रहे हैं कि जो आज की बैठक है, वो प्रमुखता से टैरिफ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के एलपीजी लॉस और तीसरा इनकम टैक्स बिल, इस पे ही चर्चा करने वाली है। एक तो ये सारे एलपीजी पर जो नुकसान है उसकी भरपाई, दूसरा टैरिफ पर चर्चा और दूसरा तीसरा नया इनकम टैक्स बिल। अच्छा, नए इनकम टैक्स बिल में भी कुछ बताएँ डिटेल, अगर आपको पता हो, कि क्योंकि काफ़ी लोग बीच में बात कर रहे थे कि शायद उसमें कुछ कैपिटल गेन्स वगैरह में बदलाव हो सकता है, ये हो सकता है, अलग-अलग तरह की बातें चल रही है। क्या ऐसा कुछ दरों वगैरह में बदलाव होने की संभावना नहीं है? बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर सकता हूँ कि जो नया इनकम टैक्स बिल है, उसमें किसी भी दर पे बात नहीं की गई है। जो मैंडेट भी दिया गया था उसमें भी ये साफ था कि सिर्फ़ लैंग्वेज, जो भाषा है इनकम टैक्स बिल की, उसको ही बदला जाएगा। किसी भी दर को, चाहे वो कैपिटल गेन के लिए हो, डिविडेंड के लिए हो या कॉर्पोरेट टैक्स हो या पर्सनल इनकम टैक्स हो, किसी भी दर को नहीं बदला जाएगा। हालाँकि ये एक और जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस, ये जो जो दर का जो चेंज होता है वो बेसिकली फाइनेंस बिल का पार्ट होता है। तो फाइनेंस बिल जो है वो बजट के टाइम पे आता है, तो ये दर का जो फैसला होता है वैसे भी फाइनेंस बिल के पार्ट होने की वजह से उसमें ही ये फैसला लिया जा सकता है। और जो इस नए इनकम टैक्स बिल का भी जो मैंडेट था, वो केवल भाषा को आसान बनाने के लिए था। तो इसमें कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो ड्राफ्ट में थे, लेकिन जो सेलेक्ट कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उसमें नहीं, जिस तरीके से यदि आप ड्यू डेट तक यदि अपना फाइल नहीं करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। सर्च एंड सीजर्स के लिए जो बात की गई थी कि जो इनकम टैक्स यदि किसी पर सर्च करती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसको सीज़ कर सकती है। तो उसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से एक एसओपी लेकर आएगा। हालाँकि अभी भी ऐसा होता है, कोई उसमें नई बात नहीं है, लेकिन उसको कानूनी प्रारूप में लाने के लिए इनकम टैक्स बिल के अंदर उसकी बात की गई थी। तो इस तरीके की छुट-पुट चीज़ें ज़रूर बदली हैं, लेकिन हाँ, भाषा में एक बड़ा बदलाव यहाँ पे नए इनकम टैक्स बिल में दिया गया।